ही रुकता है, यही एक प्राप्य है, यही एक जीवन है। क्योंकि हमने देवी के जब सभी रूपों में देखा तो देवी ने क्या करा अपने रूपों में। देवी ने आपके, जैसे कि हमने हर रोज बात करते हैं, आज भी मैं बात करना चाहूंगा कि देवी ने अपने प्रथम रूप जो शैलपुत्र रूप था, उससे आपके मूलाधार चक्र को हील किया या मूलाधार चक्र को ठीक किया। मूलाधार चक्र से ठीक होने से क्या हुआ? आपके जीवन में स्थिरता आएगी, आपके जीवन में वो आभार शक्ति आएगी जो ऊर्जा प्रदान करेगी, जिससे कि आप अपने जीवन में कुछ करने के लिए जो अभी तक आप बैठे हैं करेंगे। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी का था, जिसने आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे, और जब ये देवी आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे करी तो आपके जीवन में एक तप आया, एक आत्म संयम आया। ये आत्म संयम क्या बता रहा है? आपके जीवन की वो ऊर्जा जो कि अभी तक मिस यूज हो रही है या जिसको आप यूज नहीं कर पा रही है, उसको ठीक से यूज करें। तीसरा दिन चंद्रघटा देवी का था, तो जो कि मणि आपके सोरल प्लेक्सस चक्र की बात करती हैं, जो हमेशा आपको आत्मविश्वास पैदा करती है। क्योंकि आप अपने जीवन में अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो किस लिए नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको फेल होने का चांस है। आप हमेशा यही सोचते हैं ना कि अगर मैं कर लूं तो पता नहीं लोग मुझसे क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे पे हंसेंगे। लेकिन अगर वहीं पे आत्म संयम आ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर आते हैं, चौथा दिन माँ कुष्मांडा का था, जो अनाहरत चक्र, हार्ट चक्र, जिसने आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा थी, एक ऐसा प्रेम का संचार किया जो बताया, जिसको हम बोलते हैं कि एंडलेस प्रेम, जिसके अंदर कोई किसी की, आप किसी से कोई इच्छा नहीं रख रही हैं लेकिन अपने प्रेम को प्रसारित कर रही हैं। और जब भी देखे आप, जब भी कोई चीज किसी इच्छा के बगैर की जाती है तो हमेशा परिपूर्ण होती है। फिर पांचवें दिवस में मां स्कंद माता, जो उन्होंने हमारे थ्रोट चक्र यानी हमारी वाणी को एक अभिव्यक्ति दी, एक शुद्ध दी, एक प्रभावशाली वाणी बनाई, जिससे हम जो कहना चाहते हैं, जो हमारे दिल में अभी तक पड़ा हुआ था, जो जो निकल नहीं पा रहा था, वो धीरे धीरे, वो अच्छी बातें भी थी, वो कचरे के रूप में कन्वर्ट हो गई। आपको लगता है ना, कई बार आप कुछ अच्छे पेपर भी अगर डस्टबिन में भाग फेंक दें तो वो कचरा हो जाता है। तो अच्छी चीज भी कचरे में कन्वर्ट, लेकिन अब माँ ने आपको ये ऊर्जा दी है कि आप अपनी वाणी द्वारा, अपने अभिव्यक्ति द्वारा शुद्ध और प्रभावशाली बनाए। उसके बाद माँ कात्यायनी देवी, जिन्होंने आपके थर्ड आई चक्र पे जब बात की तो आपके अंदर एक अंतर ज्ञान, दिव्य शक्ति आई। जब आप अपने आप को पहचानने लगे, आपके अंदर वो आधित्मा आई कि जिसमें आप अपने आप को समझ गए कि आपकी पावर बहुत है। आपकी पावर है ना, तभी तो आपने देखिए, आपके बच्चे हैं, आपके पति हैं, सब आपके नाम से तो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को पहचान नहीं पाते। उसके बाद माँ कालरात्रि, जो आपके क्राउन चक्र पे, जिन्होंने आपके अंदर फिर वही आत्मज्ञान दिया, भक्ति दी, परम सत्य की अनुभूति कराई। और फिर महागौरी माँ, जिन्होंने क्या करा, उस आत्मज्ञान, आत्मशक्ति के ऊपर शुद्धता दी, आपको शुद्धता मिली, आप उसको समझ नहीं पाए। और आज इसीलिए हम जिस माँ का वर्णन करने जा रहे हैं, उस माँ का नाम ही सिद्धदात्री है। वो सिद्धदात्री माँ इसलिए कही गई है क्योंकि वो सिद्धियों को दे रही है। माँ का ये जो नौवां स्वरूप है, इसका नाम ही यही है, और इसका जो मुद्रा है वो इस तरह है, अपने दोनों हाथ लेके ऐसे करके, ये मुद्रा है। अब माँ की जो ये नाम और माँ का जो आपके ऊपर जीवन में प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या है, आपका थर्ड आई चक्र। और थर्ड आई चक्र क्या है? मतलब आपको अभिव्यक्ति की, अपने आप को व्यक्त करने की, जिसे हम कहते हैं ना, अपने हर एलिमेंट को एक्टिव करने की, अपनी मेमोरी, अपनी इंट्यूशन को तेज करने की शक्ति मिलती है। माँ का जो ये दुर्गा का जो सिद्धदात्री जो स्वरूप है, वो बड़ा अजीब सा है और बड़ा एक सुनने लायक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि माँ ने अपने अलग अलग रूपों में, अलग अलग अपने जो अपने
गुण हैं, उन गुणों द्वारा सभी अ, दुराचारी दैत्यों का संहार किया और ऋषि मुनि तथा सज्जन लोगों को विनाश से बचाया। ये रूप माँ का कैसे बना? ये रूप का माँ का बना कि जब सभी देवताओं ने अपनी शक्ति द्वारा एक शक्ति पुंज की रचना की, तो शक्ति पुंज देवी के रूप में प्रकट हुआ। और इसीलिए इस देवी का नाम देखा सिद्धदात्री, क्योंकि ये सिद्धियों को देने वाली। अब आप ये भी जानते हैं कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ऊर्जा तो बन गई, लेकिन इस ऊर्जा को कहाँ समर्पित किया जाए? तो किसी ऊर्जा को ग्रहण करना या किसी भी चीज को ग्रहण करने का जो संसार है, जो संकल्प है, वो किसके पास है? शिव के पास। तो शिव ने काफी प्रार्थना की, तपस्या करी थी, तो शिव को 8 सिद्धियां मिली। ये 8 सिद्धियां क्या हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्य और ईश्वत्व और वशित्व। मतलब क्या है? कि छोटा बन जाना, बड़ा बन जाना, अपनी महिमा करना, किसी भी ऊंचाई को लांघ जाना, किसी भी चीज को प्राप्त करना, किसी भी चीज के अंदर किसी की तरह से रूप अपना बना लेना, और ईश्वरी तत्व, और किसी को वश में कर लेना। तो माँ सिद्धिदात्री जो थी, वो शिव को प्रसन्न हुई। इसीलिए शिव का जो रूप है वो अर्धनारीश्वर के रूप में आता है, क्योंकि माँ सिद्धिदात्री उनसे प्रसन्न थी, वो सिद्धियां उनको मिली। इसलिए आधा शरीर इनका पुरुष का और आधा शरीर एक लेडीज का होता है। और यही कारण है क्योंकि शिव जो है वो क्या है? नर और नारी दोनों के देव हो जाते हैं। इसीलिए इनके पूरे ब्रह्मांड में उनकी पूजा होती है। अब सिद्धिदात्री की पूजा जब हम करते हैं, तो माँ सिद्धि जो है, ये 9 दिनों का एक जो संकल्प है, वो एक फलीभूत के भांति में आपको देती है। और कहा जाता है कि ये सिद्धिदात्री माँ जो है, अपने इस रूप में आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करती है। अगर आपका शुक्र ग्रह, और शुक्र कौन है? देने वाला। शुक्र क्या देता है? आपको हर तरह की खुशियां, जो कि इस कलयुग में आप अनभिघ्न रह गई हैं, जिन कल चीजों को आप नहीं ले पा रही, वो शुक्र देता है। तो आइए हम सब माँ के इस रूप की आ, माँ से कामना करते हैं कि माँ अपने इस रूप में हमारे सभी अवयवों को अपने साथ ग्रहण करे। और जब भी हम बुलाएं, क्योंकि आपने देखा होगा कि माँ एक ऐसा शब्द है, जब आपने अपने बच्चों को देखा होगा, या जब आप माँ के रूप में थी, और जब आप छोटी थी तो आपने अपनी माँ को देखा होगा। आप बोल भी नहीं पाती हैं, लेकिन रोने लग गई तो माँ को पता चल जाता था कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। माँ को पता चल जाता था ये भूखी है। लेकिन आपका रोना कॉमन था, आप वैसे उआ उआ करके रोती थी, लेकिन उसको पता था कि भूखी है तो ऐसा बोल रही है, पेट में दर्द है तो ऐसा बोल रही है। और आप जिस भी स्वरूप में थी, माँ ने आपको, या आपने अपने बच्चों को उठाया। कभी आपने ये नहीं बोला कि इसने गंदा कर दिया है तो मैं उठा नहीं सकती। आपने उठाया। तो वही माँ का स्वरूप है। तो आप भूल जाइए, आप इस चीज को बिल्कुल भूल जाइए कि मैं नहाई हूं, नहीं नहाई हूं, मैं सो के उठी हूं तो मैं पता नहीं माँ को बुला सकती हूँ कि नहीं बुला सकती। अरे जब वो माँ है तो आप उसे कभी भी बुला सकते हैं। राइट? तो इन्हीं सभी विचारों के साथ, जो मैं विचार आपके साथ प्रकट करना चाहता था, आइए हम माँ के इस 9वें दिन के रूप को, जिसको सिद्धिदात्री कहते हैं, इनकी कल्पना करते हैं और इन्हें पूजते करते हैं। आज जो हमारी पूजा है वो इस तरह से होगी, क्योंकि अब हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को 8 दिन माँ के 8 रूपों से फलीभूत कर दिया है। राइट? तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि हमें कौन सी चीज की जरूरत क्या है। अब हम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों से माँ की आराधना करेंगे।
तो आप सब अपनी आंखें बंद कर लें, ये आंखें खोलना भी चाहें तो खोल सकते हैं, लेकिन आंखें बंद करने में ध्यान लगता है। मेरा कोई वे मतलब नहीं होता कि आंखें बंद करके मैं कोई कुछ जादू सिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन हाँ, आप आंखें बंद कर लेंगे तो ध्यान लगेगा। और जब आप आंखें बंद करें तो केवल और केवल अपने अंतर मन को देखें, और अंतर मन में उस जिज्ञासा को देखें, और उस माँ के स्वरूप को देखें जो कि आप देखना चाहते हैं। माँ का स्वरूप आपके रूप में कैसे भी हो सकता है। जैसे आपको लगता है धन चाहिए, तो माँ के स्वरूप को धन देती हुई देखें। आपको लगता है मेरे शत्रुओं का संहार कर रही है, तो माँ के स्वरूप को ऐसे देखें, वो आपके शत्रुओं का संहार कर रही है। आपको लगता है कि लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, तो आप माँ के स्वरूप को ऐसे देखिए जो आपको उन मुसीबतों से बचा रहे हैं। तो माँ के स्वरूप को आप चाहे इच्छा के रूप में देखें या माँ के स्वरूप के रूप में, दोनों दोनों एक ही बात है। तो आप अपनी आंखें बंद कर लें, अपने अंतर मन से अपने अंदर की तरफ देखें। आज सबसे पहले तो माँ का धन्यवाद दे रहे हैं आप, और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ आपके एक सतरंगी प्रकाश, जिसमें सभी रंग हैं। ये सारे रंग आपके चक्रों के हैं, ये आपके चारों तरफ चल रहा है, और ये रंग बहुत तेजी से घूम रहा है। अभी आपके आंखों के सामने लाल गया, अभी नीला गया, अभी पीला गया, अभी हरा गया। ये सारे रंग जब घूम रहे हैं तो बहुत तेजी से घूमते घूमते ये रंग अपने वास्तविक रंग में आ गए, यानी कि सफेद। तो ये सफेद रंग जो सभी रंगों को मिला जुला के बना है, जिसे हम सात रंग बोलते हैं, ये सारे रंग मिल चुके हैं, एक सफेद रंग बन चुका है। वो सफेद रंग जो हमारे जीवन में हमारी सभी उम्मीदों को हमें दे रहा है। ओ, आप एक गहरा श्वास अंदर को खींचे, उसे रोकें और छोड़ दें। आप एक गहरा श्वास अंदर खींचे, उसे रोकें और फिर छोड़ दें। आप एक गहरा श्वास अपने अंदर खींचे, रोकें और छोड़ दें। आप देख रहे हैं कि सातों रंग जो आपके चक्रों के हैं, जो मिल के एक सफेद रंग में कन्वर्ट हो चुके हैं, वह आपके शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। और जैसे जैसे ये रंग आपके शरीर में जाता है, आपको एक फलीभूति एहसास हो रहा है कि आप सभी चिंताओं से, सभी इच्छाओं से, सभी दुख से दूर होते जा रहे हैं। आपके जीवन में अगर शेष बचा है तो उल्लास, खुशी। ये रंग धीरे धीरे आपके क्राउन चक्र से अंदर आता जा रहा है, अंदर आता जा रहा है, आपके थर्ड आई चक्र की तरफ, आपके गले की तरफ, आपकी छाती की तरफ, आपके पेट की तरफ, आपके जांघों की तरफ, आपके घुटनों की तरफ, आपकी पिंडलियों की तरफ, आपके पांव के तलवे की तरफ। और जैसे जैसे ये रंग आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, वैसे ही वैसे आप एक एनर्जी का फ्लो देख रहे हैं। आप इस एनर्जी के फ्लो को एहसास कर रहे हैं, क्योंकि आपके तलवे गर्म हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो नकारात्मक शक्तियां आपके पांव के तलवे से इस मां पृथ्वी में समा रही हैं, आप पूरी तरह से संपूर्ण होते जा रहे हैं। हाँ, आप आज माँ के
हर एक रूप का अनुभव कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से माँ के स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं। आप माँ के हर रूप का अनुभव कर रहे हैं। आप अपने शरीर में जाती हुई हर शक्ति को अनुभव कर रहे हैं। आप ओम ओम ओम। आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से माँ के दर्शन कर रहे हैं। आप अब मैं माँ के बीच मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, वो है एम। इसका मतलब आपको वो ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि इस एम मंत्र में माँ सरस्वती विराजमान है। एम 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 एम। माँ सरस्वती हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे। अब हम माँ के ह्रीम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। रिम 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 ह्रीम 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 ह्रीम। अब हम माँ के बीज मंत्र क्लीम का, जो कि एक महाकाली का मंत्र है। क्लीम 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 क्लीम। इन तीनों मंत्रों द्वारा हम अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को बता चुके हैं कि हमारे पास ये तीन आदि शक्तियां हैं। ये आदि शक्तियां माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ महाकाली की हैं। ओ
हम इस ब्रह्मांड से प्रार्थना करते हैं कि जो भी शक्तियां हम अपने शरीर में ग्रहण कर रहे हैं वह हमारे चैतन्य और अचैतन्य मन दोनों को ही जागृत करे। अब हम अपने चैतन्य मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं। ओम ह्रीं मम प्राणदेरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेरोम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राणदेर ओम प्रतिरोम चैतन्य जागृह ह्रीं ओम नमः। ओ हम भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं कि हमने ये 9 दिन माँ जगदम्बा की जो आराधना की है, हमारी जितनी भी कामना है उसमें हमें सिद्धि मिले। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड इस सिद्धि को प्राप्त करे। ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। ओम गंग गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। अब हम माँ के उस रूप का, जो कि आदि शक्ति से परिपूर्ण है, वह रूप जो शिव के रूप में समाया हुआ है, वो रूप जो सभी देवताओं के ज्योतिर्पुंज में से बना है, उस रूप का हम ध्यान लगा रहे हैं। एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चे। 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 एंग रिंकलिंग 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 चामुंडाय विच्चे।
एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विचे, 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 एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विचे। हम हर तरह की परेशानियों से दूर करने वाली माता, आज 9वां दिन है। आज हम माँ बगली मुखी का मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। बगला मुखी माँ हमारे सभी कष्टों को हर रही हैं। माँ बगलामुखी हमारे आने वाले शत्रुओं को, जीव को पकड़ रही हैं। माँ बगलामुखी अगर हमारे शत्रु हम पे हावी हो रहे हैं तो उनका उच्चाटन कर रही हैं, उनका स्तंभन कर रही हैं। आप सब माँ बगलामुखी को ध्यान दें। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वा कीले कीले बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले कीले बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचा मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशय विनाशे ह्रीम ओम फट। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले कीले बुद्धि विनाशे ह्रीम ओम फट। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले कीले बुद्धि विनाशे ह्रीम ओम फट। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशे ह्रीम ओम फट। ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशे ह्रीम ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशे विनाशे ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले कीले बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले कीले बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले कीले बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले कीले बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम फट। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धि विनाशे ह्रीं ओम फट। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अब आप पूर्ण रूप से
माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। यस। कोई प्रश्न है आपके मन में? जो आज की साधना है, क्योंकि आज की साधना थोड़ी सी अलग थी। क्योंकि आज की साधना में जैसे हमने बोला कि हम हर साधना में हम ब्रह्मांड में जाते हैं, हम ब्रह्मांड से अपने सबकॉन्शियस माइंड को टेम करते हैं। लेकिन आज की साधना में क्या था कि हमें ब्रह्मांड में जाने की आवश्यकता नहीं। आज हम सशरीर इस साधना को कर रहे थे, क्योंकि अब हमने 8 दिनों में सभी देवियों को अपने सबकॉन्शियस, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड इनको जानता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इन्हें नहीं पहचान रहा था। तो अभी तक हमने अपने सब कॉन्शियस माइंड को टेम किया। और जैसे कि कुछ लोगों को अनुभूति होती है, तो लोगों को ऐसा लगता भी है, ऐसी जिज्ञासा भी होती है कि सर हम ये काम करने लगे तो हमारे दिमाग में आपका जो मंत्र है एं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे वो गूंज रहा था। तो हमें जब ये परेशानी हुई तो ऐसा अनुभव होता है। चलिए, मैं अब आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोग अगर कुछ कोई जिज्ञासा है, कोई क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। जी सर, राधे राधे। सर मुझे रोना बहुत आ रहा था, बहुत ज्यादा। हम्म, good। बहुत ज्यादा। हाँ, हम्म। अगर आपको रोना आ रहा था मैम, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जितनी भी नकारात्मकता निकल गई, लेकिन अब आप अलग ही रूप में अपने आप को देखेंगे। अब आपका रूप बिल्कुल ही अलग होगा। सर और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल हल्का हो गया, शरीर बिल्कुल हल्का सा हो गया। बिल्कुल। सर ग्रेटिट्यूड आर्ट की साधना के लिए सर बहुत अच्छी साधना थी। मैंने पहली चलिए, बार ही करी थी अच्छी साधना। थैंक यू वेरी मच। और मैं हमेशा हाँ। हम जब भी नवराते आते हैं ये साधना रखते हैं। इसका मीनिंग यही है, क्योंकि हम ये जानते हैं आप लोग अपने जीवन में बहुत व्यस्त हैं। आप अपने जीवन में बहुत सारे काम है करने हैं, तो हम आपसे केवल आपके 15 या 20 मिनट मांगते हैं। जी सर, एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछे ना। नहीं, जैसे आपने मतलब जो जैसे मंत्र साधना करवाया, क्या इसको हम डेली में चैंट कर सकते हैं? आपकी इच्छा पे है मैम, आपकी इच्छा पे है। मैंने ये बोला ना कि ये सब आपकी इच्छा पे है। जैसे कि हमने क्या किया, अपने आप को उस चीजों में पूर्ण कर लिया है। लेकिन आपको लगता है कि हमें ये पूजा करनी चाहिए, ऐसे मंत्रों को जप करना चाहिए, कर ले। कोई कोई इसमें कोई अड़चन नहीं है। लेकिन अगर नहीं करते हैं, केवल हाथ जोड़ते हैं, तो भी सही। और तो अगर आप मतलब हाथ 11-11 नहीं बार जोड़ते चैंट हैं। करना है, 21-21 बार? जी, 21-21 बार चैंट करना है या फिर 11-11 बार? एक बार भी कर सकते हैं। मन से करो, जब भी करो मन से करो। अब बर्तन धोते हुए, कपड़े मांजते हुए, खाना बनाते हुए तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी, मतलब क्योंकि बेसिकली देखिए नहीं। ये क्या है आपका। जैसे कि आपने बोला, कई लोगों ने बोला कि मुझे रोना आ गया। रोना मंत्रों से नहीं आया, हम्म। मंत्र आपके फोकस से आया। जैसे आपने अपने आप पे फोकस किया, आपको समझ में आने लग गया कि मेरे अंदर कमी क्या है, मेरे अंदर चीज क्या है। तो वो रोना होता है। तो ठीक है आप, और सबसे बड़ी मंत्र जब भी आप जपें तो हमेशा मंत्र को ग्रहण करें। अब दो चीजें होती है मंत्रों में, एक होता है मंत्र को ग्रहण करना, एक होता है मंत्र को रटना। जैसे कि राम 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 राम, ये रट रहे हैं। अब आप उसको ग्रहण करना कैसे कहते हैं? लंबी सांस लें, सांस को रोके फिर राम बोले, इसे ग्रहण करना होता है। कोई भी मंत्र, जैसे हमने एम क्लीम चामुंडाय विचे बोला, तो एम क्लीम चामुंडाय विचे, एम क्लीम चामुंडाय विचे। जो आप, जब मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा था आपने देखा होगा कि
मैं सांस लेता हूं तो मंत्र बोलता हूँ। ठीक है। हम्म। हाँ जी ग्रहण। अलका। हाँ अलका जी। नहीं, पूजा पाठ का टाइम तो कुछ सुबह का होता है, तो सुबह ही करती हूँ ये सब, तो वो जो काम है वो बेटा तो करना देख, जरूरी है ना। बच्चे, मैं बार बार एक बात बताता हूँ, अपने आप को बांधो मत। अपने आप को बांधो मत बच्चा, कि मैं सुबह पूजा करूंगी, मैं शाम को पूजा करूँ, मत बांधो। ईश्वर को याद करने का कोई समय नहीं होता, हर समय उसे याद कर सकते हो। ठीक है, उसे बांधो मत। अपने आप को बांधोगे तो परेशान हो जाओगे। बांधो मत उसको। मैंने जैसे बताया ना कि जब तुम छोटी थी तो तुम कभी भी, तुम्हें भूख लगती थी, रात को 2 बजे भी भूख लगी है, तुम्हारी माँ ने खाना खिलाया, या तुमने अपने बच्चों को खाना खिलाया। अगर बांध दो कि नहीं, 2 से 4 बजे ही ब्रेकफास्ट मिलेगा, सुबह 6 से 8 ब्रेकफास्ट मिलेगा, 12 से 1 लंच मिलेगा, 7 से 8 डिनर मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, तो बच्चा क्या बोलेगा आपको? कि माँ तो डिक्टेटर है। राइट। सर एक बार दोबारा मेरा कॉल आ गया। चलिए कोई नहीं। हाँ जी अलका जी, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अलका जी। नमस्ते सर। नमस्ते। आज वाकई में 9 की 9 जो आपने आराधना कराई है ना, आज वाकई में लास्ट दिन था कुछ ज्यादा ही विशेष था। जैसे हमने एम, ह्रीम और क्लीम 3 मंत्रों का उच्चारण किया। हेम का कर रहे थे, ह्रीम का कर रहे थे, जहाँ क्लीम का उच्चारण हुआ ना, एकदम से माँ का ध्यान आया इनडायरेक्टली। तो मतलब ऐसे फूट फूट के मतलब अंदर से रोना आया। मुझे नहीं पता कैसे आया, जहाँ माँ का वर्ड यूज है, मंत्र उच्चारण कर रहे थे। और उसके बाद जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है, अपने को एकदम से स्ट्रांग लगा कहीं ना कहीं, जैसे निकल गया अंदर से, विल पावर स्ट्रांग हुई। वाकई में ये चीज मैंने फील करी है। और सर जैसे आपने एम, ह्रीम और क्लीम, तो तीनों का जो उच्चारण है, तीनों अलग अलग उसको मतलब माँ से कनेक्टेड बताया। जैसे आपने हेम सरस्वती माँ से रिलेटेड था, ह्रीम और क्लीम। तो जी। हमें जो उच्चारण करना चाहिए बेसिकली, जैसे आपने कहा एक बार करो, 21 बार कोई अपनी है, हम एम, ह्रीम और क्लीम इस पर भी इसको रिपीट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि देखो, बात ये है ना कि अब जैसे आपने मंत्र उच्चारण करना शुरू की है, राइट। यस। तो सबसे पहली बात है, जो सबसे ज्यादा, अगर आप किसी भी चीज में पारंगत होनी चाहती है ना, तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, अपने मोबाइल फोन को दूर रखना पड़ेगा। राइट। क्योंकि आज यस। की डेली में हस्बैंड से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हुई है। यस। ठीक है ना। हस्बैंड से लड़ भी सकती है, मोबाइल से कहीं लड़ा है आज तक? उसको फॉलो किया उल्टा। हाँ, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कभी नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंत्रों पे कभी जोर नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ तुम एक बार बोलो, एक ही बार बोलो, एम रीम क्लीम, बस खत्म। लेकिन मन राइट से सर। बोलो। मंत्र का मतलब ये होता है मन से बोला हुआ तंत्र। ठीक है ना। सर थैंक यू, ग्रेटिट्यूड आपके लिए। आपने कुछ हमें जागृत करवाया कि हम कुछ हैं, माँ है जो हमारा प्रोटेक्ट कर रही है हमें। थैंक यू वंस अगेन सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और कोई किसी कोई प्रश्न या कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, प्रीति जी। और किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन या कोई फीडबैक देना चाहे, कैसा लगा दे सकता है।